हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। हैशटैग 29 होगा और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण के जो क्वेश्चन हमारे बच गए थे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो आज हम उनको समाप्त करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाए और आप पर ना आता हो, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के सभी तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सब्सक्राइब से आपका कोई नुकसान नहीं है, बस चैनल का सपोर्ट होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप खुद देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है, कितना अच्छा आपके लिए हम मटेरियल तैयार करके लाते हैं। आप खुद ही देखेंगे और खुद ही आप कहेंगे कि हाँ भाई, वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्यवसायी वातावरण बहुत ही निश्चित है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी सर्टेन, क्या ये सर्टेन होता है? नहीं, बिल्कुल गलत कहा गया है, क्योंकि सर्टेन तो होता ही नहीं है। ये बदलता रहता है, ये निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। आर रीजन क्या कह रहे हैं? इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। तो ये सही कह रहे हैं। भविष्य में क्या हानि होंगी, उनके भविष्य में क्या दुर्घटना हो सकती है, क्या घटना हो सकती है, उसकी प्रिडिक्ट करना वाकई में बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन आपका फर्स्ट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा। इसमें कह रहा है कि ए तो है आपका फॉल्स, बट आर है आपका ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण के अध्ययन की सहायता से निम्नलिखित में से कौन सा समय उपलब्ध है? Which of the following is available in the time with the help of study of environment? Government help, foreign aid, warning, material। देखिए, इसमें आता है वार्निंग सिग्नल, चेतावनी संकेत। तो चेतावनी संकेत ही है। पर्यावरण के अध्ययन की सहायता में से निम्नलिखित में से कौन सा समय पर उपलब्ध है? कौन सा समय पर उपलब्ध होता है? चेतावनी संकेत। अगर आप समय से पर्यावरण का अध्ययन कर लेते हैं तो जो चेतावनी का संकेत है वो पहले ही आपको समय से मिल जाता है, वार्निंग सिग्नल आपको मिल जाता है। एनवायरनमेंट का अध्ययन करने से ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हेल्प करेगी, ये भी नहीं है कि आपको फॉरेन से हेल्प होगी या आपको मटेरियल सामग्री में कोई कुछ हेल्प होगी, नहीं। लेकिन आपको जो वार्निंग होगी वो पहले से ही, वार्निंग का सिग्नल पहले से ही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो केस देखते हैं यहाँ पर क्या केस स्टडी दी है और नीचे उसका फिर आंसर देखते हैं। तो कह रहे हैं श्री राजकुमार गर्ग और श्री राम कुमार गोयल, दो पर्सन है यहाँ पर, दोनों ही क्या है क्रम से? गुप्ता एंड गुप्ता लिमिटेड ये, और एक है दूसरा कुमार एंड कुमार लिमिटेड में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, दो कंपनी है, दो ही पर्सन है, एक राज है और एक राम है। श्री गर्ग का स्वभाव, जो आपके राजकुमार गर्ग हैं, उनका स्वभाव कारोबारी माहौल पर कड़ी नजर रखने का है। जो भी एनवायरनमेंट होता है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। वे बाजार में होने वाले छोटे बड़े बदलावों पर ध्यान देते हैं। जो भी चेंजिंग होते हैं, क्या वो चेंजिंग छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उस पर सब पर ध्यान देते हैं और समय रहते हुए खुद को तैयार कर लेते हैं। दूसरी ओर अगर गोयल की बात करें तो गोयल स्वभाव से कारोबारी माहौल के प्रति उदासीन है। ये ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि कारोबारी माहौल के पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि उसे अपने पीछे चलने देंगे। जो एनवायरमेंट है, कहते हैं कि हम एनवायरमेंट को नहीं देखेंगे, एनवायरमेंट हमारे पीछे चलेगा। कुछ ही दिनों में क्या होता है, कुछ ही दिनों में पता चलता है कि गुप्ता एंड गुप्ता लिमिटेड इसी तरह की दूसरी कंपनियों की लीडर बन चुकी है। क्योंकि क्या है इसमें, क्योंकि इसमें अच्छा ध्यान रख रहे हैं वो एनवायरनमेंट का। और दूसरी तरफ कुमार एंड कुमार लिमिटेड बाजार में पुरानी होती जा रही है, पीछे होती जा रही है। कारोबारी माहौल के महत्व के उस बिंदु की पहचान कीजिए जिसका जिक्र ऊपर बताई घटनाओं में किया गया है। आपको बताना है यहाँ पर महत्व की बात हो रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि इसका यहाँ पर कौन सा महत्व है। यह योजनाएं बनाने और नीति बनाने में सहायता करता है, या यह प्रदर्शन सुधारने में मदद करता है, या यह उपयोगी संसाधनों के दोहन में मदद करता है, या यह तेजी से होने वाले बदलावों से निपटने में मदद करता है। तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि अगर आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस में भी चेंज कर लेते हैं।
आप बदलाव करते हैं अपने भी अपने बिजनेस में भी बदलाव कर लेते हैं। तो इससे क्या हेल्प होता है? अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने का। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन संसाधनों को उपलब्ध कराता है। द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट मेक्स अवेलेबल रिसोर्सेज। महंगा हो जाता है इससे, सस्ता हो जाता है, घटिया हो जाता है या उपयोगी हो जाता है। तो सही आंसर होगा आपका यूजफुल। तो इस अगर आप एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो उससे रिसोर्सेज यूजफुल हो जाते हैं। ठीक है, उनका आप अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने के लिए एक अहम फैसला लिया। इस फैसले का नाम था नोटबंदी। इस फैसले के दो असर देखने को मिले। पहला, जिन लोगों के पास घोषित आय की नकदी थी, उन्होंने बिना किसी परेशानी के बैंकों से नए नोटों में बदलाव बदले लिया। जिनके पास जो डिक्लेयर करेंसी थी, उन्होंने उसको बैंक से बदल लिया। और दूसरे कौन लोग थे? जिन लोगों के पास बेहिसाब धन था, वे उस धन पर जुर्माना दर पर कर जमा करने के बाद ही उसे नए नोटों में बदल सकते थे। अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए यह एक अच्छा प्रयास था। तो आपको बताना है कि जो नोटबंदी की घटना थी वो किस खास विशेषता से संबंधित है। तो बताइए कौन सी खास विशेषता से संबंधित है? क्या ये कर प्रशासन कर प्रशासन का उपाय है, या ये कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाना था, या बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना था, या कर नियंत्रण उपाय था? तो सही आंसर क्या था? ये कर प्रशासन उपाय था, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था। इससे क्या हुआ कि उन लोगों के पास जिसके पास अघोषित आय थे, उन्होंने फिर टैक्स को जमा किया उसी के हिसाब से। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपको मैच करने हैं आपको कंपोनेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो कि कॉलम 1 और आपके कॉलम 2 में दिए हुए हैं। और इंटरनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इंटरनल मैनेजमेंट में क्या आएगा आपका? इंटरनल में क्या आ जाएगा? पहला ही सही आ रहा है, देखिए ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, बिजनेस के ही होते हैं। पॉलिसीज भी बिजनेस की होती हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो माइक्रो किससे होगा? माइक्रो का मतलब है केवल कस्टमर और सप्लायर से। मैक्रो की अगर यहाँ पर बात करें तो मैक्रो का क्या हो जाएगा? यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, सब कुछ आ गया इसमें मैक्रो में। और अगर बात करें आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ रुपीज, अगर रुपीज की वैल्यू की बात करें तो ये कौन सा एनवायरनमेंट होगा? इकोनॉमिक। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन गुजर रहा है बदलाव के दौर से? प्रतियोगिता, फैशन, तकनीक, या ये सभी? तो ऑप्शन होगा डी, ये सभी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत तेजी से इनमें सब में बदलाव आ रहे हैं। कंपटीशन में बदलाव आ रहे हैं, फैशन में बदलाव आ रहे हैं, टेक्निक्स में बदलाव आ रहे हैं। इन सभी में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना। नेक्स्ट देखते हैं। देश की कर प्रणाली के नियम के अनुसार सभी लोगों को अपनी आय पर कर देना होता है। बात सही है। जो भी आप इनकम करते हैं उस इनकम पर आपको सभी को क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। बात सही है। ठीक है, टैक्स देना होता है। हर कोई कम से कम कर कर मतलब टैक्स देना चाहता है, ऐसी बात है। हर कोई चाहता है कि मैं कम से कम टैक्स दूं, ज्यादा मेरा टैक्स ना दिया जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग नियमों में की गई रियायतों का लाभ उठाकर अपना कर करवा लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? वो देखते हैं कि भाई जो भी छूट दी गई है, जो भी नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का फायदा उठाकर छूट लेना चाहते हैं। किसमें? अपने टैक्स में। जबकि कुछ लोग अस्वीकार्य तरीके से अपना कर कम करवाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि ऐसी तरह से कर को बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। विमुद्रीकरण के माध्यम से सरकार ने लोगों को केवल स्वीकार्य तरीके से अपना कर कम करवाने का प्रयास किया। ठीक है, विमुद्रीकरण जो नोटबंदी हुई उसमें क्या हुआ कि जो सही तरीका था उससे लोगों को
टैक्स अपना बचाने का उसने क्या किया, सरकार ने लोगों को केवल अपना टैक्स बचाने का प्रयास किया है। तो इसको आप क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे, इस घटना को विमुद्रीकरण की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो यहाँ पर विमुद्रीकरण की, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था आपका, उसकी कौन सी, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था आपका, तो उसकी कौन सी विशेषता यहाँ पर बतलाई गई है? कर प्रशासन उपाय, कम नकदी अर्थव्यवस्था बनाना, बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करना, या कर चोरी करने का उपाय। तो सही था कर चोरी करने का उपाय। उसको यहाँ पर बताया गया कि आप उसको कैसे रोक सकते हैं और कैसे सही तरीके से आप कर को बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक वातावरण को अनिश्चित कहा जाता है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज सेट टू बी अनसर्टेन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो अनसर्टेन कहा जाता है। उसको क्यों कहा जाता है, देखते हैं। कह रहे पहला, डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। क्योंकि अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स कह लीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो बहुत ही निकटता से इंटर रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। या इट डेफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, या ये अलग अलग कंट्री टू कंट्री डेफर होता है। या इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स स्पेशली व्हेन एनवायरमेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली। या ये बहुत मुश्किल होता है कि फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना, और खासकर जब जब तेजी से चेंज हो रहे हों। बात सही है, सी ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, सी आपका आंसर सही होगा। इट कंसिस्ट न्यूमरस इंटर रिलेटेड, ये नहीं होगा, आपका सी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 से मधुमक्खी पालक एक मोहम्मद काजीवाल अब महाराष्ट्र भर में कम से कम 50 शहरी निवासियों को बढ़ती हुई जनजातियों का हिस्सा है, जो अपनी बालकोनी, छतों पर और पीछे के बगीचों में मधुमक्खी पालन पालते हैं और शहद इकट्ठा करते हैं। चूंकि वह सही खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए स्वास्थ्य उपभोग की आदतों को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खियों को पालकों का विचार और अपनी आंखों के सामने शहद की खेती देखना उसके लिए मंत्र मुग्ध करने वाला था। ऊपर चर्चा की जा रही सामान्य वातावरण को बनाने वाले कारक की पहचान कीजिए। यहाँ आर्थिक वातावरण की बात हो रही है, सामाजिक की बात हो रही है, तकनीकी या राजनीतिक। तो यहाँ बात हो रही है समाज की, सामाजिक की। क्योंकि उसने समाज में क्या कर दिया है कि अब सभी अपनी बालकोनी में, छतों पर मधुमक्खी पालन करने लगे हैं, और देखकर बहुत ही उसको अच्छा लगता है सभी को कि हाँ भाई, हम खुद अपना मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और शहद बना रहे हैं। तो यहाँ सामाजिक बातें हो रही हैं, सामाजिक सामाजिक एनवायरनमेंट की बातें हो रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की सहायता से कोई संगठन, जो व्यावसायिक वातावरण है मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट है, विद द हेल्प ऑफ द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव। किस चीज को इम्प्रूव कर सकता है? अगर आप स्टडी कर रहे हैं किसकी, बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो उससे क्या इम्प्रूव हो सकता है? प्रेजेंट इम्प्रूव हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों हो सकते हैं, या पास्ट इम्प्रूव हो सकता है। तो सही आंसर होगा आपका सी। वर्तमान और भविष्य दोनों ही क्या हो सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं। किससे? अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल उपभोक्ता पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्य विकल्प चुन रहे हैं। सही बात है, उपभोक्ता क्या चुन रहे हैं आजकल? स्वास्थ्य भी चुन रहे हैं, और अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्य विकल्प चुन रहे हैं, और प्लास्टिक से बनी सभी चीजों को नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं। जो भी प्लास्टिक से चीजें बनी हुई हैं उनको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात सही है। इसी जगह स्टेनलेस स्टील और सिरेमिक कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्लास्टिक की जगह क्या यूज कर रहे हैं? स्टेनलेस स्टील और सिरेमिक कंटेनर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, जिससे व्यवसाय को भी बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो बताइए, व्यवसायिक वातावरण की विशेषता को यहाँ पहचानिए कि कौन सी विशेषता की यहाँ पर बात की जा रही है। बाहरी स्रोतों की समग्रता मतलब टोटली ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज,
इंटर रिलेटेडनेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, या डायनेमिक नेचर। तो सही क्या होगा? डायनेमिक नेचर। क्योंकि देखिए क्या है, प्रकृति गतिशील है, प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं। जैसे क्या बदलाव हो रहा था यहाँ पे, यहाँ पर बदलाव हो रहा था कि जो ग्राहक थे, जो लोग थे, आजकल वो क्या करने लगे हैं, वो ध्यान देने लगे हैं आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट हैज डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का होता है, बिल्कुल होता है, बदलाव होते रहते हैं इसमें, बात सही कही गई है। बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंज वेदर इन द टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, improvement, shift in the consumer preference और entry of new competitor in the market। कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजिंग होते रहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो प्रीफरेंस में हो, चाहे वो नए कंपटीटर आ रहे हो मार्केट में। तो बात सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन सब के चेंज होते रहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? दोनों बातें सही हैं। ए एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन आर ए के बारे में सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। क्योंकि पहले कहा है डायनेमिक होता है, क्यों डायनेमिक होता है? क्योंकि इसमें बदलाव होते रहते हैं। किस कारण से बदलाव होते रहते हैं, वो भी यहाँ पर बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मैक्रो पर्यावरण सामान्य पर्यावरण के अंतर्गत आता है? यहाँ पर मैक्रो की किसकी बात हो रही है? मैक्रो एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो आपको बताना है मैक्रो एनवायरनमेंट में आप किसको शामिल करेंगे। मैक्रो का मतलब होता है जर्नल। जर्नल मतलब जो सभी पर इफेक्ट डालता है, ऐसी ऐसे यहाँ पर उनकी बात हो रही है। ऐसे कारक जिनको जो सब पर, सभी पर, जितनी भी फर्म्स हैं उन सभी फर्म्स पर इफेक्ट डालता है, उसको जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो उसमें क्या आएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आएगा, सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट होगा, या ये सभी होंगे। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये सभी, या कानून, ये सभी पर्यावरण ऐसे हैं, ये जनरल पर्यावरण पर्यावरण में आते हैं। और इसमें क्या है कि इनका सभी फर्म्स पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। कारोबारी माहौल के किस घटक के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगाया गया प्रतिबंध में ढील दी गई है? विच component of business environment resulted in the relaxation of ban imposed on the foreign district investment? Economic environment, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, या लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। देखो यहाँ पर एक रूल बनाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, एक नियम बनाया गया है, एक कानून बनाया गया है। और जब कानून की बात आती है तो कानूनी आ जाता है यहाँ पर, लीगल आ जाता है, लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। सुश्री आरिका गोयल एक कंपनी की सीईओ हैं, ठीक है, उसके सीईओ के पद पर काम कर रही हैं। वे इस बात पर विशेष जोर देती हैं कि अपने ग्राहकों के साथ हमेशा मधुर संबंध बनाए रखें। इसके अलावा वे किसी भी व्यवसाय का रहस्य व्यवसायिक वातावरण पर कड़ी नजर रखना मानती हैं। वो चाहती हैं कि देखिए, एक अगर सफलता का आप देखें कि अगर एक बिजनेस को सफल करना है तो आपको जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उस पर आपको कड़ी नजर रखनी चाहिए। हाल ही में उन्होंने देखा कि सरकार विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रही है, विदेशी कंपनियों को बुला रही है, इसके लिए एक नीति तैयार कर रही है। सरकार ने उन्हें कई रियायतें देने की योजना बनाई है। सरकार ने सोचा है कि जो विदेशी कंपनियां उनको काफी छूट देते हैं। तो यहाँ पर जो सुश्री गोयल ने सरकार की मंशा को समझ लिया है पहले ही, और इसके लिए खुद को तैयार भी करना शुरू कर दिया है। अब आपको बताना है कि व्यवसायिक जो वातावरण है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसका कौन सा सिग्निफिकेंस का, महत्व का कौन सा यहाँ पर बिंदु डिस्कस किया गया है। तो क्या किया गया है? इट हेल्प टू फर्म द आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, अर्ली वार्निंग सिग्नल, या intangible firm to identify opportunity, getting the firm mover advantage. Yeah, it helps to tapping useful resources. Yeah, it helps to coping with rapid change. तो सही क्या होगा? ए होगा।
कि ये मदद करता है आपका यहाँ पर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट मदद करता है कि जो फ्यूचर में चेतावनियां हैं, जो खतरे हैं, प्रारंभिक चेतावनियां हैं, उनको पहले से ही आपको पहचान कराने में मदद करता है ताकि आप उन खतरों से बच सकें। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फोटोस्टेट मशीन के बाजार में आने से कार्बन पेपर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण का कौन सा घटक इसके लिए जिम्मेदार था? आपने देखा कि जैसे ही फोटोकॉपी मशीन आई मार्केट में, उसका इंट्रोडक्शन हुआ है, तो जो कार्बन पेपर इंडस्ट्री थी वो एडवर्सली अफेक्टेड हुई है, बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ा है। तो बताइए कौन सा कंपोनेंट की बात हो रही है यहाँ पर? एनवायरनमेंट के, जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या ये इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, या ऑल ऑफ दी अबव है? तो सही आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन सी आपका तकनीक बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि तकनीक की यहाँ पर बात हुई है। तकनीक में क्या कहा गया है? तकनीक में, टेक्नोलॉजी में कहा गया कि एक टेक्नोलॉजी नहीं आई है तो पिछला काम पिछली वो जो था बंद हो चुकी है। क्या? जो आपकी कार्बन पेपर की इंडस्ट्री थी वो बेकार हो चुकी है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं। एक बार शारदा क्लब दिल्ली ने अपने सदस्यों के लिए हेल्थ केयर वीक का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सदस्यों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट डालना था। अब सदस्य अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले से अधिक सावधान हो गए हैं। इतना ही नहीं, सदस्यों ने क्लब के बाहर के लोगों को भी इससे परिचित कराया है और इसका लाभ उठाया है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों का बदलता नजरिया बाजार में भी दिखाई दे रहा था। अब बाजार में शुगर फ्री उत्पाद, फैट फैट फ्री कुकिंग ऑयल और डाइट कोक की बहुत सी मांग बढ़ रही थी। निम्नलिखित को तुरंत अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ा। शारदा फूड प्रोडक्शन दिल्ली ने सबसे पहले इन उत्पादों को बाजार में उतारा और बहुत लाभ कमाया। ऊपर वर्णित घटनाओं में से व्यावसायिक वातावरण मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की किस विशेष विशेषता से परिचित कराती है? तो कौन सी विशेषता यहाँ पर बात हो रही है? कौन सी विशेषता की? क्या डायनेमिक नेचर की, क्या इंटर रिलेटेडनेस की, या टोटली एक्सटर्नल फोर्स की, या स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स की? तो यहाँ बातें हो रही है इंटर रिलेटेडनेस की। ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस की के अंतर संबंध की, कि किस तरह से आपका बिजनेस संबंधित है जो बाहर चेंज हो रहे हैं और कैसे कैसे आप उनका फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विदेशी देशों के विदेशी देशों के साथ हमारे देश के संबंध की प्रकृति व्यावसायिक वातावरण के निम्नलिखित में से घटों में किसका प्रमुख तत्व है? कह रहे द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज। जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है हमारी कंट्री की, उसका नेचर इज द मेजर एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बताइए बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन से कंपोनेंट की यहाँ बात हुई है? सोशल की बात हो रही है विदेशों से, अगर लीगल की बात हो रही है, पॉलिटिकल की बात हो रही है, इकोनॉमिक की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है कि विदेशों से हमारे संबंध कैसे हैं। देखिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिए गए एक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है और आगरा विकास प्राधिकरण को अपने निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। यहाँ व्यावसायिक वातावरण बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा एलिमेंट, आयाम, डायमेंशंस परिलक्षित हो रहा है? बताइए यहाँ पर कौन सा डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का? देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कानून बना दिया है उन्होंने। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, मतलब कानून पास किया है, और जहां कानून की बात होती है तो वहां पर कानूनी बात हो जाती है, मतलब ये कानूनी लीगल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक वातावरण का तत्व एक तत्व है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सापेक्ष भूमिका में संदर्भ में अर्थव्यवस्था, मतलब एग्जैक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इन द टर्म ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इसकी बात हो रही है राजनीतिक वातावरण की। राइज इन द डिस्पोजल इनकम पीपल ड्यू टू इंक्रीज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द कंट्री, या लेजिस्लेशन पास्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, या एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स बिजनेस। तो यहाँ पर किस डी में आ रहा है? क्योंकि सरकारी प्रतिनिधित्व व्यवसाय के प्रति रवैया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा यहाँ पर। निर्वाचित सरकारी
या सरकार के निर्वाचित निर्वाचन की बात आ गई है तो यहाँ पर यही सही होगा, डी। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अन्वी और आरू दो जुड़वा बहनें हैं। दोनों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और अब वे एक व्यवसाय इकाई स्थापित करना चाहती हैं। दोनों को ही बिजनेस खोलना है, दोनों को बिजनेस चलाना है। दोनों बहनों ने पूरे काम को दो भागों में विभाजित करा है। एक आवश्यक विभिन्न विशेष संसाधन, दूसरा समाज के उनके अपेक्षाएं। पहला काम अन्वी के हिस्से में आया और दूसरा आरू के हिस्से में। अन्वी ने सूची तैयार कर की जिसमें दिखाया गया कि उन्हें किन-किन संसाधनों का आवश्यकता होगी और वे कहाँ-कहाँ से उपलब्ध होंगे। इसी सूची में मुख्य रूप से वित्त, मशीनरी, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लेबर, श्रम आदि शामिल थे। इसी तरह आरू ने भी सूची दिखाई और सूची में दिखाया गया कि ग्राहकों के बेहतर उत्पाद, सेवाएं प्रदान करना और सरकार को करों का भुगतान करना और निवेशकों को पर्याप्त रिटर्न देना होगा। दोनों ने महसूस किया कि केवल पर्यावरण ही उन्हें सभी आवश्यक संसाधन और उनसे उत्पाद की बिक्री के लिए मंच प्रदान कर सकता है। इस तथ्य को ध्यान ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक संतुलित नीति तैयार की। ऊपर वर्णित घटना के आधार पर व्यावसायिक वातावरण के महत्व बिंदु की पहचान कीजिए। क्या यहाँ पर इट हेल्प इन द फर्म आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, या इट एनेबल्स टू फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, या इट हेल्प टू द टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो देखिए ऑप्शन सी आ रहा है कि यह उन्होंने बात करी थी यहाँ कि आपका जो रिसोर्सेज की यहाँ बात हो रही है कि जो रिसोर्सेज आपको समाज से ही मिलेंगे। टैपिंग रिसोर्सेज मतलब आप कहाँ से रिसोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। तो किसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी वातावरण का एक उदाहरण है? तो कानूनी वातावरण की बात हो रही है यहाँ पर, तो सिंपल है बिल्कुल। क्या हो जाएगा? देखिए पहला तो आपका ये हो जाएगा कि पदार्थों पर विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया, कानून बना दिया। ऋण पर ब्याज की दर, ये तो इकोनॉमी में आ जाएगा। जैविक खाद्य पदार्थ की मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि ये भी यहाँ नहीं आएगा। और आपका संग्रह करने के लिए डिजिटल लॉकर, दस्तावेज को संग्रहित करने के लिए एक डिजिटल लॉकर होना चाहिए, ये भी कंपलसरी यहाँ पर कर दिया गया है। और 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने आगरा में ताजमहल के आसपास, देखिए ये पहले ही बता चुके हम, ये भी क्या था आपका, ये भी कानून की बात है। तो दोनों कानून में आ रहे हैं, दोनों ही कानूनी वातावरण है। मतलब आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी, पहला और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आइटम आर्थिक पर्यावरण का घटक है? तो आर्थिक का बात अगर करें तो आर्थिक की बात किस में होगी यहाँ पर? दिल्ली में परिवहन संचार सेवाओं का विस्तार, यहीं पर देखिए ये आर्थिक में आ जाता है। मोबाइल ऐप, ट्रेन टिकट बुक की सुविधा, दिल्ली में सड़कों पर 15 साल पुराने पेट्रोल पर प्रतिबंध, ये कानूनी हो जाएगा प्रतिबंध। तो रक्षाबंधन के अवसर पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए, ये राजनीति में आ जाएगा आपका, सरकार से रिलेटेड। और यहाँ पर बात पूछी थी आर्थिक, तो इकोनॉमिक की बात करें तो यहाँ पर सड़कें बनाना आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यवसाय सामाजिक वातावरण का हिस्सा नहीं है? सामाजिक वातावरण, ठीक है, आपको सोशल बताना है। सोशल एनवायरनमेंट का कौन सा हिस्सा नहीं है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट, कंजप्शन हैबिट्स, या मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो सोशल में क्या नहीं होगा? मनी सप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं इसको। तो ये इकोनॉमिक्स में आना चाहिए, सामाजिक में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2019 के अंत में दुनिया में कोरोना नाम की एक महामारी फैलनी शुरू हुई थी। वर्ष 2020 में इससे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, पूरी दुनिया पर हो चुकी थी ये। भारत में इसका असर देखने को मिला। लगातार कई महीनों तक जारी लॉकडाउन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इनमें से एक बड़ा कदम था दीर्घावधि ऋण पर ब्याज की दर में भारी कमी करना। जो लंबे लंबे समय लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिए जाते हैं उसकी ब्याज में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी करना। ब्याज दर में भारी कमी के कारण कुछ लोगों ने मकान बनवाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने कार आदि खरीदना शुरू कर दिया। इस दोनों ही क्षेत्रों में मांग में काफी वृद्धि देखने को की गई। और इसका परिणाम क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, उसे कुछ हद तक संभालने में मदद मिली। ब्याज की दर में कमी से संबंधित सामान्य कारोबारी माहौल के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आप उपरोक्त घटना से क्या सीखते हैं? आर्थिक माहौल है यहाँ पर,
या सामाजिक, यहाँ पर मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है, सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की बात हो रही है, या यहाँ पर पॉलिटिकल की बात हो रही है। बात हुई है करों में कमी, जो ब्याज की दर है उन्होंने कमी करने से आपको पूछ रहा है। तो देखिए, जब ब्याज की दर में कमी होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ था, इकोनॉमिक्स में आ जाता है। तो आर्थिक माहौल होगा यहाँ पर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवसाय के वातावरण की सामान्य ताकतें व्यक्तिगत उद्यमों पर उनके दैनिक कामकाज में सीधा और तुरंत प्रभावित करती हैं। परिवार की संरचना आर्थिक वातावरण का एक घटक है। तो बात तो यहाँ पर सत्य है, दोनों सही है। व्यावसायिक वातावरण की मतलब जनरल फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन द डे टू डे वर्किंग, बिल्कुल करते हैं प्रभावित। कंपोजिशन ऑफ फैमिली इज द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है, ये भी बात सही है, कंजप्शन। तो दोनों ही बातें सही हैं, आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्या कह रहे हैं, व्यावसायिक वातावरण की सामान्य ताकतें, व्यावसायिक वातावरण की सामान्य ताकतें उद्यम को उनकी दैनिक कामकाज में सीधा और तुरंत प्रभावित करती हैं, सीधा नहीं करती। ठीक है, सीधा नहीं करेंगे। व्यवसाय की सामान्य ताकतें जो वो सीधा नहीं करती, वो डायरेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली करती हैं। तो ये गलत कह रहे हैं। ठीक है, ये गलत कह रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा, परिवार की संरचना, कंपोजिशन ऑफ फैमिली इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक वातावरण का क्यों होगी, परिवार तो समाज का एक हिस्सा, तो समाज में आना चाहिए। तो ये तो दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। तो ऑप्शन आपका बी ही होगा, फॉल्स। दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोगों ने स्वास्थ्य की देखभाल के उद्देश्य से स्थापित रियल हेल्थ केयर लिमिटेड पर एक नई कंपनी थी। अपने क्षेत्र में स्थापित इस प्रकार की यह पहली कंपनी थी। बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा न होना कंपनी के लिए अच्छी बात थी, लेकिन कंपनी का कारोबार बढ़ने ही वाला था कि कई प्रतिस्पर्धी कंपनियां उस क्षेत्र में स्थापित हो गई, कई कंपनी आ गई। इसका नतीजा क्या हुआ कि कंपनी की आरामदायक स्थिति खत्म हो गई। जो वो सोचती थी मैं अकेला हूँ, कंपनी अकेले ही कमाती है, बहुत सारी कंपनी आ गई, तो वो आराम की स्थिति खत्म हो गई। कंपनी की स्थापना को मुश्किल से 2 साल ही बीते थे कि ग्राहकों की प्राथमिकताएं, जो उनकी प्रीफरेंस थी, उनमें भी बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। अब कंपनी के उत्पाद की बजाय स्थानीय स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों की ओर आकर्षित होने लगे लोग। अब कैसे लेने लगे, स्वास्थ्य वर्धक चीजें ज्यादा लेने लगे। इस तरह कंपनी को बाजार में खुद को स्थापित करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उपरोक्त घटना हमें कारोबार के माहौल को किस विशेषता से परिचित कराती है, यहाँ आर्थिक बातें हो रही हैं, अंतर संबंध बातें हो रही हैं, बाहरी ताकतें होती हैं, या विशिष्ट और सामान्य की बात हो रही है। तो आर्थिक प्रकृति की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इकोनॉमिक किसकी बात हो रही है, इकोनॉमिक नेचर की बात हो रही है यहाँ पर, आर्थिक प्रकृति की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, अब उसको नुकसान देखना पड़ रहा है अपना। ठीक है, आर्थिक नहीं, ये डायनेमिक आएगा, डायनेमिक नेचर की बात हो रही है यहाँ पर। क्योंकि क्या हो रहा है, डायनेमिक नेचर है, बदलाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डायनेमिक नेचर, तो यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखा हुआ है और हिंदी में यहाँ गलत है, तो इसको भी आप सही कर लें। ये हो जाएगा परिवर्तनशील प्रवृत्ति की। ये क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, कंपनी को परिवर्तन देखने चाहिए, स्वीकार करने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अवसर सकारात्मक बाहरी परिवर्तन को संदर्भित करते हैं जो कि किसी फर्म को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बात यहाँ पर ये सत्य कह रहे हैं, अवसरों से यही होता है। और व्यावसायिक वातावरण को फर्म को खतरे और प्रारंभिक चेतावनी के संकेत की पहचान करने में मदद नहीं करता है, नहीं, ये गलत कह रहे हैं। इसके लिए ऑप्शन आपका सी सही होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक वातावरण की विशिष्ट शक्तियों में निवेश, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और आपूर्तिकर्ता शामिल होते हैं। क्या ये शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कहा, व्यावसायिक वातावरण की विशिष्ट शक्तियों में, सॉरी। व्यावसायिक उद्यम पर्यावरण को अपना आउटपुट जैसे ग्राहकों के लिए सामान और सेवाएं, निवेशकों को वित्तीय निवेश पर रिटर्न इत्यादि प्रदान करता है। ये भी बातें सही हैं, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में है आपका, फिल्म शूटिंग के लिए शीर्ष स्थान के रूप में जम्मू और कश्मीर के आकर्षित आकर्षण को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर फिल्म नीति
21 फिल्म निर्माताओं को कई तरह के प्रोत्साहन प्रदान करती है, कई तरह के हेल्प करती है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर के में शूट की गई देशभक्ति और कुछ अन्य विषयों वाली फिल्मों के लिए बड़ी सब्सिडी और कम दीर्घकालिक ब्याज दरें स्थानीय कलाकारों को काम के अवसर भी देती है प्रदान करना आदि। इसका राज्य व्यावसायिक उद्यमों पर प्रभाव पड़ता है। व्यावसायिक वातावरण के किस घटना को ऊपर हाईलाइटेड किया गया है? तो तकनीकी वातावरण हो रहा है यहाँ, आर्थिक वातावरण है, बाहरी समग्रता है या विशिष्ट सामान्य बल है? तो सही होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छूट देने की बात की गई है, काफी चीजों पर छूट देती है, सब्सिडी देती है, और सब्सिडी छूट की बात होती है इकोनॉमिक में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल लॉकर भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के लिए प्रमुख पहल है और इसका उद्देश्य नागरिक को डिजिटल प्रारूप में विभिन्न परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण आदि को प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके डिजिटल सशक्तिकरण करना है। उपरोक्त पैरा व्यावसायिक वातावरण के कुछ आयामों पर चर्चा की गई है, निम्नलिखित में से सही आयामों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सही आयाम क्या होंगे? यहाँ पर सभी आयाम होंगे आपके, टेक्नोलॉजी भी आ रहा है यहाँ पर और पॉलिटिकल भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक कुछ बातें भी आई हैं, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि क्या करें, डिजिटल लॉकर में वो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं आसानी से। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि व्यवसाय का भविष्य व्यवसायिक वातावरण में होने वाले परिवर्तन को निकटता से जुड़ा हुआ है। क्या बात सही कह रहे हैं? बात सही कह रहे हैं। दूसरा, ब्याज दर, मूल्य वृद्धि की दर, रुपयों का मूल्य आदि सामाजिक वातावरण के महत्वपूर्ण कारक हैं। देखिए यहाँ पर मूल्य, ब्याज दर, ये सामाजिक वातावरण में कहाँ आते हैं? ये तो इकोनॉमिक में आते हैं, आर्थिक में आते हैं, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब फर्स्ट सही है, दूसरा गलत। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण, व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन हमें खतरों के बारे में पहले से ही अवगत कराना है। बात सही कह रहे हैं, पहले से ही पता चल जाता है यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण उन सभी शक्तियों का योग है जो व्यवसाय के दायरे से बाहर मौजूद और जिन व्यवसाय पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों ही बातें सही हैं, यहाँ पर ट्रू हैं। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आते हैं? वो सब फोर्स आती हैं जिन पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वो बिजनेस पर असर डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपको मैच करना है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको करना है इनके कंपोनेंट से। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक लीगल, देखिए लीगल में तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही आ रहा है सीधा, लीगल में आ गए। इकोनॉमिक में की बात करें तो मनी सप्लाई, मनी की बातें हो रही हैं। सोशल में आपका बर्थ रेट आ गया है, और आपका टेक्नोलॉजी में मेडिसिन आ गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है मेडिसिन बनाने की। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले का आपका दूसरा, और बी का आपका फोर्थ, ठीक है, और सी का आपका फर्स्ट, सी का आपका हो जाएगा फर्स्ट, और डी का हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है, डी का हो जाएगा थर्ड। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यावसायिक वातावरण के महत्व को उजागर नहीं करता है? जो नहीं नहीं कह रहा है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? कौन सा है इनमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट को हाईलाइट नहीं करता? बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड रियली वार्निंग, बिल्कुल सिग्नल बताता है, हाँ जी बिल्कुल बताता है। बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल्स टू द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर, ये भी करता है। इससे भी ये भी फायदा होता है कि पहले से पहचान पड़ जाती है जो परेशानियां आ रही हैं, और उनका फायदा भी उठा लेते हैं हम, जो भी अवसर आ रहे हैं उन अवसर का फायदा भी उठा लेते हैं। द सक्सेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज इन्फ्लुएंस ओनली इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, कि बिजनेस की जो सफलता केवल इंटरनल एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड होती है, ये गलत कह रहा है, नहीं, एक्सटर्नल पर भी डिपेंड होती है। ठीक है, दोनों एनवायरनमेंट पर डिपेंड होती है बिजनेस की सफलता। अब बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट एज अ सोर्सेज ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज, ये भी बात सही है। तो केवल सी ऐसा था जो यहाँ गलत कह रहा था, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इसने गलत पूछा था तो आपका सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्थिक वातावरण के व्यवसाय पर पड़ने वाला प्रभाव को नहीं दर्शाता है? आर्थिक वातावरण के प्रभाव को कहना नहीं दर्शाता है।
तो कह रहे हैं चेंज इन द डिस्पोजल इनकम ऑफ द पीपल लीड्स टू चेंज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए ये तो आर्थिक की बात हो रही है, मतलब इकोनॉमिक की ही बात हो रही है। डिस्पोजल इनकम आप वहीं पढ़ते हैं। हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस, यहाँ भी इकोनॉमिक की बात हो रही है। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल towards business may have the either positive और नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन द बिजनेस। जो एटीट्यूड है सरकार का, गवर्नमेंट का, तो ये तो गवर्नमेंट में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, पॉलिटिकल में आना चाहिए। तो ये यहाँ पर गलत कह रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमारा गलत ही इसने पूछा था। इंक्रीज डिमांड बैंक रेट की बात हो रही है तो ये भी इकोनॉमिक होगा। केवल एक सी ही ऐसा है जो इकोनॉमिक ना होकर यहाँ पर राजनीतिक है, मतलब पॉलिटिकल है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। और इसी के साथ आपसे हम लेते हैं विदा। एक ये इसमें से आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए नए क्वेश्चन के साथ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज 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 आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये रीच करे, ये ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंच जाए जिसकी इसको रियल में जरूरत है। जो पेड कोर्स नहीं खरीदना चाहते या नहीं खरीद सकते, उनके लिए यहाँ फुल्ली मटेरियल उपलब्ध हम करा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, और सपोर्ट जरूर करना, और आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है।